आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है इसके बारे में समझते हैं। समापय होता हूँ। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म है क्या, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो हम जानते हैं आइसोमेरिज्म जो होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different physical and chemical properties। समान इसके जो सूत्र होता है, अणु सूत्र जो होता है वह समान होता है, परंतु इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, नाम होते हैं, नेम होते हैं, तो हम कह सकते हैं इनके जो नेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इन सब में विभिन्नताएं होती हैं। जब विभिन्नताएं मिल गए यानी कि डिफरेंस मिल गए तो यह क्या होगा, आइसोमेरिज्म होगा, समावयवता होगा। समावयवता होगा तो यहाँ पर हम इसे जरा आगे देखते हैं कि कितने प्रकार से है। पहले तो हम इसे देयर आर टू टाइप्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सेकंड क्या है, सेकंड ध्यान रखिए, सेकंड आपका ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर मेनी टाइप्स, खास करके 5 प्रकार से हो करते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो आपका है वो कह सकते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन का मतलब है श्रृंखला समावयवता। पोजीशन का जो होता है, पोजीशन मतलब होता है कि उसकी जो स्थान समावयवता है, स्थान किस तरह से बदलते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका मिलेगा, हम कर सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल के बाद आपको मिलेगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे आपका 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, बीएससी का हो, नीट का हो, जेई का हो, आपका इसी के आधार पर आइसोमेरिज्म में यही पूछता है। हालांकि यही कह देगा, यह आपका एक बेसिक सा है। अगर बेसिक सीख लेंगे तो हमें कठिन वाला तो हम भी स्वयं पढ़ सकते हैं, परंतु बेसिक हमें बहुत जरूरी होता है और उसी बेसिक को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका आता है मेटामेरिज्म क्या है, कह सकते हैं कि मध्यावयवता, मतलब जो मध्य में आते रहते हैं उन मध्यावयवता को यह मेटामेरिज्म शो करता है। फिर इसका लास्ट जो है यहाँ पर वह है टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म 0 तो 1 2 3 4 5। अब हम सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जैसे हम एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन में खास करके मैं लूंगा क्या कर सकते हैं,
और जब मैं ब्यूटेन लेता हूँ, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ हो जाएगा C4H10 हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, कितने प्रकार के ब्यूटेन के स्ट्रक्चर हो सकते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स, C इधर C। एक नॉर्मल चेन श्रृंखला बना है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसे आप ऐसे भी सबसे बेटर है, ऐसे करेंगे तो बेटर हो जाए। बस चेन श्रृंखला बना है, क्या हाइड्रोजन को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ करके आप OR करके, अथवा यहाँ पर आप ऐसे भी समझने के लिए हमें सबसे बेटर है ऐसे, अभी आपको बताते हैं तो एकदम आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर इसका अभी एक ही स्ट्रक्चर हुआ, यह कौन सेम है, सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगा, सेकंड स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। और जब यह इस तरह से होगा तो हम कह सकते हैं कि यह आपका N ब्यूटेन है। कौन सा है? N ब्यूटेन। N ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है, जबकि यह आपका आईपीएससी नाम पूछो, सामान्य नाम पूछो, हम कह सकते हैं आईपीएससी नाम इसका होगा आइसोब्यूटेन। और हम आईपीएससी नाम को लेकर चले, आईपीएससी नाम इसका होगा कि 2-मेथाइल या मेथिल, और उसके बाद प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन। जी दोस्तों, इतना ही आसान मतलब फिर से ध्यान देना, अभी तो क्लियर नहीं हो पाया वो। चलो हम पेंटेन को लेकर चलते हैं, ध्यान से अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम एक लिंक लेकर चलते हैं, वह कौन सा है? पेंटेन है दोस्तों, पेंटेन यानी कि C5H12 है। बस इतना ही है सरल। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर तो आप हाइड्रोजन भर सकते हो, यहाँ पर आप हाइड्रोजन भर सकते हो, तो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद हाइड्रोजन तो आप आराम से भर सकते हो। अब ऐसे क्या होगा दोस्तों, ऐसे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि सर कहाँ कौन कौन है, तो हम इसलिए सिर्फ कार्बन को लेकर चलेंगे। याद रखना, जो उसमें माहिर होंगे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के हमेशा इसमें हाइड्रोजन 4 जुड़े रहेंगे। सॉरी, हाइड्रोजन ही नहीं, कार्बन में सिर्फ और सिर्फ 4 बंध को ध्यान देना है इसमें, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 बंध। अगर 4 से ज्यादा है तो भी गलत, और 4 से कम है तो भी गलत। यहाँ पर भी सिर्फ ध्यान देना, चाहे वह कार्बन डबल बंध बनाए, चाहे कार्बन ट्रिपल बंध बनाए, और चाहे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, इससे हमसे मतलब नहीं है। पेंटेन को लेकर चलते हैं, तो पेंटेन का यहाँ पर C इस तरह से C। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यह क्या बनाते हैं, हम कह सकते हैं चैन श्रृंखलाएं बना रहे हैं। कौन श्रृंखलाएं बना रहे हैं? चैन श्रृंखलाएं। तो यह इसका अगर नाम अगर देखो तो ध्यान से देना, 1 2 3 N पेंटेन होगा। फिर सेकंड का मैं बात करता हूँ, सेकंड इस तरह से होगा, अब उसके बाद जो है, चलिए एक बार और प्रयास कर लेते हैं आप लोगों के संतुष्टि के लिए, क्या और बनेगा सर? चलो देखते हैं। जी बिल्कुल बनेगा। क्या बना है तो हम कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा इस तरह से होगा, इस तरह से। तो इनके कितने स्ट्रक्चर? 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर और 3 स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर हो रहे हैं दोस्तों। आइसोमेरिज्म होगी, आइसोमेरिज्म 3 होगी, इसकी आइसोमेरिज्म होगी 3। कौन? तो आइसोमेरिज्म 3 होगी। अब हम थोड़ा सा हेक्सेन को लेकर चलते हैं। हेक्सेन या हेक्सेन, जिसका हम अगर ध्यान से देखना तो यहाँ पर लिखेंगे C6H14 हेक्सेन है दोस्तों। हेक्सेन को लेकर चलेंगे। हेक्सेन का क्या होगा? पहले कार्बन और कार्बन और कार्बन और कार्बन और कार्बन और कार्बन, 6 कार्बन
कंफ्यूजन हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर सर जी नॉर्मल क्यों बनाए हुए हैं, आप यहाँ पर नॉर्मल क्यों बना रहे हैं, केवल कार्बन से थोड़ी कुछ होने वाला है, केवल कार्बन से नहीं होने वाला है, मैं भी जानता हूँ। यह तो आप लोग कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो कि नहीं, बोलो कर सकते हो कि नहीं, ये एकदम आसान है कि नहीं। यहाँ पर 4 बंद करना है, अब यहाँ पर 4 बंद तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यहाँ पर 4 बंद करना हो, इस पे जुड़ाई है, इस पे इस तरह से और इस तरह से कर सकते हो कि नहीं। तो टाइम का बचत और सीखना ज्यादा है, इसीलिए हम आपको इसमें नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन देख लेना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर हेक्सेन का देखते हैं। हेक्सेन का कितना बन रहा है, सी सी सी, यानी कि 6 ठो नॉर्मल में चल गया। फिर सेकंड देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सेकंड इस तरह से होगा, इस तरह से सेकंड इस तरह से हो गया। क्या इसका आइसो भी हुआ, नियो भी हो सकता है सर, बिल्कुल होगा, नियो भी होगा। नियो किस तरह से होगा, नियो इस तरह से होगा, और जब नियो इस तरह से होगा, चलो इतना तो हो गया सर। इसके बाद क्या और बनेगा जी दोस्तों, और बनेगा, और क्या बनेगा, और इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इसके कितने बन रहे हैं, क्या और संभवतः बन सकते हैं सर, जरा देख तो लो। यहाँ पर एक बना, यहाँ पर 2 बना, और यहाँ पर 3 बना, और यहाँ पर 4 बना। तो 4 बना, क्या एकाक ठो और संभव है सर, एकाक ठो और संभव है, चलो देखते हैं, एकाक ठो और संभव है सर, देख ले भाई, देख लेते हैं, कहीं के लिए कंफ्यूजन होना, बिल्कुल होगा, एक ठो और होगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर 5 ठो बनेंगे, कितना बनेंगे 5 ठो। तो इसकी यानी हेक्सेन की आइसोमेरिज्म होगा, हेक्सेन का जो आइसोमेरिज्म होगा वह 5 होगा, 5 आइसोमेरिज्म जी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो मैं चैन वाला बताना चाहता था, चैन आइसोमेरिज्म, यह आपको आ गया होगा दोस्तों। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमें एक और हेडलाइन स्वरूप मिलेगा, वह क्या है दोस्तों, वह है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। चलो देखते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चलो देखते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसकी जो पोजीशन होगी उसमें बदलाव होगी। फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे पोजीशन क्या, तो जैसे हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्रोपेन को मिलेगा, क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरोप्रोपेन का फार्मूला क्या होगा, C3H7Cl होगा दोस्तों, C3H7Cl होगा। बस इतना ही आसान है, बताया कहाँ है, इतना ही आसान। कैसे मान लिए, ऐसे मान लिए सर, ऐसे, यह कार्बन है जी, ध्यान देना यह कार्बन है। तो यह कितने पर है, क्या आपका 1 2 3 1 पर है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकेंड ही बनेगा, यस जी, सेकेंड ही बनेगा। सेकेंड क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। चलो थर्ड भी बनाते हैं, जरा देखते हैं। कुछ लोगों का मानना होगा कि सर थर्ड भी बना दीजिए, थर्ड भी बनेगा, थर्ड नहीं बनेगा। देख लेना, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। तो यहाँ पर इसे आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहना। ध्यान देना, इसे इधर जो मैं काउंट करता था,
अब डायपोल मोमेंट, अगर डायपोल मोमेंट की मैं बात करूं, डायपोल मोमेंट नहीं होता है, वह होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर अब काम करना चालू कर देगा इसका, तो यहाँ डेल पॉजिटिव हो जाएगा, डेल नेगेटिव हो जाएगा, और काउंट यहाँ से चालू हो जाएगा दोस्तों। तो यह ध्यान देना, यह नहीं होगा क्योंकि यह और यह सेम हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक आपको और लेकर चलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में मैं एक और लूंगा, जैसे वह आपका है कि टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन का अगर फार्मूला देखा जाए तो आप जानते ही हैं कि C4H8 होता है। चलो स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर टू ब्यूटीन का होगा। अब अगर आप चाहें दोस्तों तो पहली बार आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहना, एक तो बताना है। यहाँ पर 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, हर जगह 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं जी दोस्तों। मैं इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज के बाइलिंगुअल का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है भाई, क्योंकि हम भारत के हैं तो हमें इस बाइलिंगुअल को लेकर चलना होगा। और इंग्लिश में क्या होगा कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है। चलो देखते हैं, क्या इसका एक और बनेगा सर? बिल्कुल बनेगा। इसका एक ऐसे बनेगा, इसका एक ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और जब ऐसे बनेगा तो हमने देखा कि सर यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, और यह दोनों मिलाकर 2 स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। 2 आइसोमेरिज्म में पोजिशनल आइसोमेरिज्म कितने हैं? तो हम कह सकते हैं 2 आइसोमेरिज्म बन रहा है जी। कितने? 2। क्या बन रहा है? तो हम कह सकते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म जी। अब ऐसे ही बहुत है, इतना है कि आप आराम से बना सकते हैं। चलो अगली हेडलाइन को लेकर चलते हैं, वह है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल क्या है? क्रियात्मक समूह। क्या है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में हम जानते हैं कि वे आइसोमेरिज्म जिसके स्ट्रक्चर जो है उसके क्रियात्मक समूह से बदले। नहीं समझ में आया? आएगा, चलो देखते हैं कैसे नहीं आएगा। आएगा, एकदम आएगा। जब तक नहीं आएगा, कहा जाता है कि कुछ लोगों का मानना होता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर जैसे हम लेंगे पेंटेनॉल ले लिए, क्या ले लिए? पेंटेनॉल, सॉरी पेंटेनॉल ले लिए। पेंटेनॉल का ध्यान देना, C5H11 और उसके बाद दोस्तों OH ले लिए, पेंटेनॉल। अब पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है दोस्तों, इस तरह से होगा। अच्छा, अगर आप लोगों को अगर हाइड्रोजन में प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम होगा तो चलो मैं इस तरह से भी लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा ऐसे लिख, चलो फिर लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH, उसके बाद 1 2 3 4 2 CH2 OH। एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे 1 सबसे बेटर 1 2 3 4 5, यहाँ पर OH 1 2 3 4 5, जितने कोने उतने कार्बन, जितने कोने उतने कार्बन। तो यहाँ पर जितने कोने उतने कार्बन जो है, तो हमें यह आसान पड़ेगा। चलो एक स्ट्रक्चर इसका और बनाते हैं,
बिल्कुल बनेगा सर। कैसे बनेगा? तो यह जो है एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर हम OH को ध्यान देना, यहाँ पर हम डाल देंगे। जरा ध्यान देना कि यहाँ पर 1 पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल एक और बनेगा। जी बिल्कुल, यहाँ मेरी समझ मत लेना कि मिल गया जी, समझना नहीं है आप लोगों को। यह जो है अलग को शो कर रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से ही हो सकता है। OH पेंटेनॉल, पेंटेनॉल 1 2 3 कितने आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं? तो 3 कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं दोस्तों? 3 कर रहे हैं। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेंटेनॉल हो गया। पेंटेनॉल पर ऐसे क्या होता है आप बना लीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है पूरी टॉपिक को समझना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गए। अब उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे मेटामेरिज्म। कौन सा? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है दोस्तों? मेटामेरिज्म में होता यह है कि उसकी क्रियात्मक समूह ही बदल जाए, उसकी क्रियात्मक समूह ही बदल जाए उतने ही लेवल से, और वह चीज मध्य में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मध्य में होना चाहिए। चलो देखते हैं। जैसे हम ले लिए क्या? एल्डिहाइड ले लिए। क्या ले लिए दोस्तों? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में याद रखना प्रोपेनॉल, क्या लेंगे? प्रोपेनॉल, यानी कि CH3 CH2 CH2 लेंगे, CH2 लेंगे, प्रोपेनॉल लिया दोस्तों। अब इसका स्ट्रक्चर अगर ध्यान दो तो इसका पूरा फंक्शन ही बदल जाएगा, और वह हो जाएगा CH3 CO CH3। चलो देखते हैं क्या हाइड्रोजन परमाणु बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है 1 2 3 1 2 3 3 2 5 1 6 3 3 6 1 इतना आपका इक्वल हो गया, मतलब यह ठीक ठाक चल रहा है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक तो इसी का और ले लीजिए। जैसे हम कह सकते हैं पेंटेनल, पेंटेनल यानी पेंटेनल है। तो यहाँ पर हमने लिया CH3 CH2 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 ले लिए। अब इसका बदलाव ध्यान देना, तो इसका बदलाव एकदम आसान है। CH3 CH2 CO CH3 CH2 CH3 इस तरह से हुआ। क्या इसी का हुआ? कौन है जी? तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना बन गया। तो जब बन गया तो काम कर गया। यहाँ पर आपका फिर प्रश्न उठता है कि सर क्या यही होगा और नहीं होगा? होगा, और भी होगा। और क्या होगा? और में अगर ध्यान दो, एल्कोहल को हम ईथर में भी बदल सकते हैं, ईथर में बदल सकते हैं। चलो लिखते हैं ना C2H5OH, C2H5OH बदलना किसमें है? ईथर में बदलना है, ईथर में बदलना है दोस्तों। तो हम चलो ईथर में बदल कर देखते हैं, ईथर में बदल कर देखते हैं। ईथर में बदलते हैं तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2OH। बदलाव होगा तो बदलाव होगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3, उसके बाद यहाँ O हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। यह H जो है यहाँ सम्मिलित हो गया और CH3 साइड में आ गया। तो उस तरह से यहाँ पर 3 2 5 और 1 स्क्वायर 3 3 6 2 बार पर 2 बार पर एक ऑक्सीजन बना है यहाँ पर। फिर ऐसे ही आपका बहुत होगा। फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला है, वह आपका है कौन सा? टॉपोमीन।
टॉटोमेरिज्म यानी कि यह अगर ध्यान देना दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज वो हमारे टॉपिक से रिलेशन बनाते हुए पूछ लेता है। अब पूछता है कि टॉटोमेरिज्म के आधार पर हम एक कीटोन को इनॉल में कैसे बदले, कीटो इनॉल, क्या कीटो इनॉल। चलो देखते हैं। यानी कि इस तरह से एक तो स्ट्रक्चर बना दिए, एक तो स्ट्रक्चर बना दिए। अब यहाँ पर क्योंकि कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है, वो 3 कार्बन से ही होते हैं। एक कार्बन 2 कार्बन तो होने वाले नहीं होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 को कार्बन लेंगे। यहाँ हमें यह स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह से शो कर देना। और यह बदलाव कैसे होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यह जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो जब जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, और यह जो ब्रेक होगा तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव। और जब पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा काम करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं, एक और जो ध्यान देना वह विशेष, वह क्या है, पहले हम इसे देखते हैं। तो यह आपका यहाँ पर इस तरह से बनेगा, यहाँ पर आपका यह स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यह आपका इस तरह से बन गया दोस्तों। इसे बोलते हैं कीटो ग्रुप और इसे बोलते हैं इनॉल ग्रुप। इनॉल ग्रुप मतलब यह एल्कील भी है और उसके बाद उसी में एल्कोहल भी सम्मिलित है। क्या एल्कील भी है और एल्कोहल भी क्या है, सम्मिलित है। फिर उसके बाद यह एक तो बना, उसके बाद यहाँ पर हम एक और लेंगे साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन ले। अब इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम OH लिख देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर H प्रेजेंट है, यहाँ H जो है प्रेजेंट है और एक H यहाँ पर और प्रेजेंट है। यह H यहाँ आ जाएगा, जब ब्रेक होगा यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस के बाद यहाँ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जी दोस्तों, तो कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड काम करना चालू कर दिया। जी, तो यह कुछ इस तरह से आपका रहा है। ये फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, कर सकते हैं। चलो देखते हैं एक बार कितना हमने पढ़ना है। तो हमने इन सारे चीज़ों को स्टडी किया, देखते हैं इतने सारे चीज़ों का हमने एनालिसिस किया। आइसोमेरिज्म आर टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। Structural isomerism are 5 types. There are 5 types. Chain isomerism, position isomerism, position isomerism के बाद आपका functional isomerism, functional के बाद metamerism and tautomerism। इनको मैंने यहाँ पर पूरे में स्टडी कराया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी जो सेकंड पार्ट है स्टेरियो आइसोमेरिज्म।